गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रविंद्र जावेद है। मैं पिछले 4 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और अभी यूट्यूब पर मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, घर पे ही, कहीं नहीं है। मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये था टॉपिक मेरा लिगेंड्स। लिगेंड्स की कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको कुछ एक पिछली वीडियो में करवा दी है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा। ठीक है, इसकी कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर करवा दी हैं और मैंने कहा था उस टाइम कि लिगेंड्स है वो टोटल में कितने प्रकार से पढ़ाऊंगा आपको, 6 प्रकार से पढ़ाऊंगा, 6। ठीक है, इसके अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड आएगा, बाइडेंटेड आएगा, ट्राइडेंटेड आएगा, टेट्राडेंटेड आएगा, पेंटा आएगा और लास्ट हेक्साडेंटेड लिगेंड आएगा। आज ये 6 आज की वीडियो में ये 6 लिगेंड्स अपन पढ़ेंगे। और लिगेंड्स जब मैं आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको पास में लेकर के बैठे, ना किसी के नोट्स की रिक्वायरमेंट है ना कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो बुक है ना वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिगेंड्स मैंने 6 बताए थे। पहले की बात करता हूं मोनोडेंटेड लिगेंड। अब मोनोडेंटेड में मैंने कहा था कि इसके जो एग्जांपल है कि लिगेंड, अब लिगेंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप वहां से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स की। देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये मैंने कहा था आपको, इसके एग्जांपल है ना आप बुक से लर्न करो, इसके एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, एक सारणी बनी होगी, उस सारणी को आप यदि अपनी नोटबुक में उतारते हैं, इसकी उसकी नकल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। यदि नोट्स बनाते आए आज तक तो इसके भी नोट्स बनाइएगा। वो सारणी है वो आपकी बुक में बनाइए आप। ये जो मोनोडेंटेड है ये आपके जाकर के आपके काम आएंगे। ठीक है, चलो मोनोडेंटेड लिगेंड, इसके एग्जांपल कहां पर मिलेंगे आपको, बुक में मिलेंगे और वहीं से आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं करवाऊंगा, बहुत ज्यादा एग्जांपल है और सारे इंपॉर्टेंट है। खत्म बात। बाइडेंटेड की बात करते हैं, इसके सिलेक्टेड एग्जांपल है बाइडेंटेड के, ट्राई के, टेट्रा के, पेंटा के, हेक्सा के, इनके सिलेक्टेड एग्जांपल है जो मैं यहाँ पर करवा दूंगा। मोनोडेंटेड लिगेंड्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। यदि कोई भी एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि ये मोनो है या बाई है, ट्राई है, तो मेरे को कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पेज भी है मेरा, वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो बाइडेंटेड की बात करते हैं। ठीक है, मोनो तो मैंने बता दिया, आप बुक से पढ़ोगे। हाँ, इसकी परिभाषा आप याद रखना है ना। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स की परिभाषा क्या हो जाएगी, मोनोडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड्स जिसके पास केवल एक दाता परमाणु हो वो उसे क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। आप चलो मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है जिसके पास एक दाता परमाणु हो। ठीक है, जैसे लाइक से अगर अपन बात करते हैं H2, ये मोनो है कि बाई है, मोनो है। कैसे, इसके पास दाता परमाणु बोले तो लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन कितने हैं, एक, तो एक है ऑक्सीजन, यही दाता परमाणु है, तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, मोनो की श्रेणी में आएगा। एग्जाम्पल बात करते हैं अमोनिया की, NH3, इसके पास दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, कितना लोन पेयर है, एक, और नाइट्रोजन के पास ही है, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। याद रखोगे आप। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल एक दो मैंने आपको बता दिए, ज्यादा यदि चाहिए तो आप बुक से पढ़ें। बात करते हैं बाइडेंटेड की। बाइडेंटेड लिगेंड्स देखो, इसकी परिभाषा है ना, इसकी परिभाषा अब की बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, 2020 के पेपर में पूछी गई थी, पूछा था कि बाइडेंटेड लिगेंड्स की परिभाषा बताइए। तो कुछ नहीं है, इसकी परिभाषा सीधी सी है, क्या है, लिगेंड हैविंग टू डोनर साइट। वे आपकी बुक में परिभाषा क्या लिखी है, ये लिखी है कि वे लिगेंड्स जिसके पास 2 दाता परमाणु हो उसे क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और इन बाइडेंटेड और इंग्लिश में कहें तो लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट। इसके सिलेक्टेड एग्जांपल है 4, मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मिलेंगे ना वो 3 ही मिलेंगे, ये वाले 3। ठीक है, इस एक एग्जांपल पर चर्चा अपन बाद में करेंगे। कब करेंगे, बाद में, चैप्टर के लास्ट में करेंगे। जब चैप्टर का एंड हो जाएगा
तब इसकी बात करेंगे, वो मैं बताऊंगा कि इसके बाद की ये इसकी बात करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि इसकी बात लास्ट में इसलिए मैंने की है। इस पर कुछ और बातें हैं जो चैप्टर के बीच में आएंगी और उसको अपन लास्ट में लेंगे, ठीक है। चलो पहला इसका एग्जांपल है ऑक्सीलेटो, इसकी बात कर लेते हैं। ऑक्सीलेटो आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए। ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो को लिखते हैं बच्चे ओ एक्स से। एग्जाम में लिखा हुआ आएगा ओ एक्स ही आएगा, कभी ऑक्सीलेटो नहीं आएगा, ठीक है। ओ एक्स इसका जो सूत्र होता है, याद रखिए इसका सूत्र होता है C2O4-2, ठीक है। और इसकी संरचना की बात करता है कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव O नेगेटिव, ये इसकी संरचना होती है सर, ये लिगेंड्स, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज कितना है, 2, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो -2 आ गया। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारी की सारी संरचना बनाने मैंने आपको बॉन्डिंग चैप्टर आप 11वीं क्लास का बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैंने आपको आरएसी करवाए होंगे, सारे के सारे आरएसी दोबारा से पढ़ लेना। यदि आपको संरचना किसी चीज की नहीं आती है तो वहां ये पूरे आरएसी कर पढ़ लेना, 12-13 करवाए सारे कर लेना, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर फास्टली बहुत पढ़ाते हैं, तो देखो बच्चे फास्टली पढ़ाने का तरीका ये मतलब ये है कि आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोक करके कैसे भी करके देख सकते हो, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आए तो इतनी लंबी तो वीडियो है नहीं, कोई 20-25 मिनट की बनेगी, ठीक है, तो 30 मिनट की बन जाएगी, दोबारा से पढ़ सकते हो, तिबारा पढ़ लो, क्या दिक्कत है उसमें। अभी लॉकडाउन चल रहा है और काम ही क्या है, पढ़ना ही तो है, इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ, थोड़ा सा काम करवा दो। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि मैं पूरा मामला बोर्ड पे लिख दूं, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। बच्चे के देखते देखते हुए लिखो, ठीक है। वही बात मेरे गुरु ने मेरे को सिखाई है और मैं तो उसी मेथड को अपनाते आ रहा हूँ, ठीक है। और यही मेथड रखूंगा। बहुत सारे बच्चे सुधार देते हैं कि सर आप पहले बोर्ड पे लिख लिया करो, उसके बाद में समझा दिया करो। वो एक वीडियो बनेगी 5-10 मिनट की बनेगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको नोट्स बनाने हैं तो बाइडेंटेड लिगेंड्स की परिभाषा लिख सकते हैं आप कि वे लिगेंड्स जिसके पास 2 दाता परमाणु हो। इंग्लिश में आपको जरूरी नहीं है। इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीलेटो, OX से इसको एग्जाम में लिखेगा, आपको भी OX से याद करना है। इसका सूत्र होता है C2O4-2। इसकी संरचना ये वाली होती है, ठीक है। इसकी 2 डोनर साइड है, 2 दाता परमाणु है, एक तो दाता परमाणु ये वाला ऑक्सीजन, एक दाता परमाणु ये वाला ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इसके दाता परमाणु है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटो कहलाता है। अब बात ये है कि एग्जाम्पल में कैसे लिखेगा। एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा K4FeOX की होल ट्रेस, ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब आपको इस OX को पहचानना पड़ेगा कि ये OX क्या चीज है। यदि आपको पता है कि OX ऑक्सीलेटो, इसका सूत्र ये होता है, संरचना ये होती है, तब तो ठीक है। नहीं पता है तो इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाओगे, सोचते रहोगे कि ये OX क्या चीज है, ठीक है। चलो ये तो एक तो ऑक्सीलेटो इसका बाइडेंटेड का उदाहरण हो गया। अगला है ग्लाइसिनेटो, ठीक है। चलो ग्लाइसिनेटो की बात कर लेते हैं। ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेटो कंप्लीट हो गया, ग्लाइसिनेटो की बात करते हैं। ग्लाइसिनेटो की संरचना याद रखेंगे NH2 और यहाँ होता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके अंदर दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 2। एक तो ये वाला ऑक्सीजन दाता परमाणु है और एक ये वाला नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु है। दाता परमाणु की संख्या कितनी है, टोटल 2, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एक तो हो गया ऑक्सीलेटो, एक हो गया ग्लाइसिनेटो। याद रखना बच्चे, ग्लाइसिनेटो को एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा GLY, कभी पूरा नाम नहीं आएगा, शॉर्ट में इसका नाम आता है। अगला एग्जांपल है इथाइलिन डाइएमाइन। इथाइलिन डाइएमाइन की बात करते हैं तो देखो इथाइलिन ग्रुप लिख देता हूँ CH2 डाइएमाइन, डाई का मतलब होता है 2, एमाइन का मतलब होता है NH2। एक तो इसके पास लोन पेयर है, एक इसके पास लोन पेयर है। एक तो दाता परमाणु ये हो गया, एक दाता परमाणु ये हो गया, 2 दाता परमाणु है, सो दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। मैंने कहा था कि जो लिगेंड्स होते हैं उसके पास लोन पेयर आवश्यक रूप से होने चाहिए, तो लोन पेयर इसके पास आवश्यक रूप से हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर इसकी संरचना बना करके दिखाओ, ये कैसे जुड़ा होता है, तो संरचना मैं बना करके दिखा दूंगा, पहले ये पढ़ लो, अभी बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में है, ऑक्सीलेटो है, ग्लाइसिनेटो है, इथाइलिन डाइएमाइन, ये इथाइलिन ग्रुप हो गया, डाइएमाइन एक NH2 ये हो गया, एक NH2 ये हो गया, 2 NH2 है, सो दैट डाइएमाइन, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं
डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो इसकी, और इसे बच्चे कहते हैं DMG, डाई मिथाइलिन ग्लाइसिनेटो, DMG। इस DMG को अपन कब करेंगे, लास्ट में करेंगे, इसके लिए आपको वेट करना होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो ये हो गया बाइडेंटल लिगेंड्स। इसके 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें आप है ना ग्लाइसिनेटो को याद रखोगे। ठीक है, पूछ लेता है बहुत बार कि ग्लाइसिनेटो किसका एग्जांपल है, बाइडेंटेड का है या बाइडेंटेड हिंदी में बोले तो द्विदंतुक बोल देता हूं। ठीक है, और मोनोडेंटेड को हिंदी में पता नहीं, देख लेना आप क्या बोलते हैं, मुझे मेरे याद नहीं है, लेकिन मोनो बाइड। अब बात करता हूं मैं सीधे ट्राइडेंटेड लिगेंड्स की। ठीक है, 1 2 3 ये 3 एग्जांपल आपकी बुक में है बच्चे, आप देख सकते हो। वहां पे संरचना मैंने यहाँ बना के दिखा दी है, वहां भी आप देख सकते हो। इसकी संरचना आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये अलग से। ठीक है, लिगेंड्स जितना पढ़ाऊंगा बोर्ड लेवल पर इतना सफिशिएंट है। कुछ एक बाहर थोड़ा सा मैं आउटलाइन लेऊंगा बाहर इसकी, तो वो बाहर करना भी जरूरी है। एक बार इसे क्वेश्चन आ गया है DMG से, ठीक है, इसलिए इसको लेना आपसे जरूरी है, वरना मैं इसको भी नहीं लेता। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, चलो अपने नहीं आया, CBSE में आया है। लेकिन चलो बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड के। लो जी, ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, सीधी सी बात। इसकी अपन अगर परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर साइट। लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर साइट, वे लिगेंड्स जिसके पास दाता परमाणु की संख्या कितने बचे हैं, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। इस ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का आपकी बुक में एग्जांपल एक ही दिया हुआ है। ठीक है, हो सकते हैं 2 है, शायद मेरे हिसाब से एक ही है, बट अपन यहाँ पर 2 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, इसका ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का जो पहला एग्जांपल वाला मिटा रहा हूं, कोई काम का नहीं है। पहला एग्जांपल है वो है, ऊपर लिख देता हूं दोबारा से, ट्राइडेंटेड, बोर्ड छोटा है, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल डाई मिथाइल ट्राइएमाइन। क्या है, डाई मिथाइल ट्राइएमाइन। ठीक है, डाई मिथाइल ट्राइएमाइन, इसको शॉर्ट में लिखूंगा डाई मिथाइल ट्राइएमाइन, DMTA, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसकी संरचना देखो, इसके नाम से स्पष्ट है। डाई, डाई का मतलब क्या होता है, 2। मिथाइल का मतलब क्या होता है, 2 मैथिल ग्रुप, जो देख लेते हैं, CH2 CH2, एक एरा, एक CH2 CH2। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 एमाइन NH2 ग्रुप, तो 3 NH2 ग्रुप, एक तो यहाँ लग जाएगा NH2, एंड में एक यहाँ पर लग जाएगा NH2, एंड में एक लग जाएगा इसके बीच में NH। यहाँ पर 3 दाता परमाणु होने चाहिए, तो देखो एक दाता परमाणु ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 ही दाता परमाणु हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, एक और है आपकी एग्जाम बुक में यदि अपन बात करें तो इम्यूनो ग्लाइसिनेटो, इम्यूनोग्लाइसिनेटो। अब ये वाला है इम्यूनोग्लाइसिनेटो। चलो ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है ये भी, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये शायद आपकी बुक में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये वाला एग्जांपल आपकी बुक में 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, चलो इम्यूनोग्लाइसिनेटो की अगर अपन संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना ये होती है, CH2, एक ये हो गया NH, ये हो गया CH2, और ये हो गया यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से आता है बच्चे। ठीक है, इम्यूनोग्लाइसिनेटो। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है, एक तो दाता परमाणु ये रहा, एक दाता परमाणु NH, इसके पास लोन पे है सर ये रहा, और एक यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन, ये भी क्या कहलाएगा, दाता परमाणु कहलाएगा। यहाँ पर दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी बच्चे,
तीन दाता परमाणु होने के कारण इसे क्या कह देते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स की श्रेणी में रखा गया है। तो ट्राइडेंटेट के दो ही एग्जांपल आप याद रखेंगे, एक तो इम्यूनोग्लाइसिनेटो को याद रखेंगे और एक डाइमेथिल ट्राइएमाइन को याद रखेंगे। डाइमेथिल ट्राइएमाइन की संरचना ये होती है, इम्यूनोग्लाइसिनेटो की संरचना ये वाली होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है कि एक बीच में NH ग्रुप है, इधर CH2 इधर CH2 और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ये वाला ग्रुप होता है ग्लाइसिनेटो। ठीक है, चलो नहीं, ग्लाइसिनेटो नहीं होता, एसीटेट ग्रुप होता है, एसीटेट, सॉरी बच्चे, एसीटेट ग्रुप होता है, एसीटेट। ठीक है, इसको एसीटेट के नाम से याद रखेंगे कि एसीटेट ग्रुप होता है ये। ठीक है, इम्यूनोग्लाइसिनेटो और इसको दूसरा नाम भी कर सकते हैं, इम्यूनोडाइग्लाइसिनेटो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली बात करते हैं अपन, चौथा जो लिगेंड्स आएगा वो है टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। टेट्राडेंटेड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, चौथा टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। टेट्राडेंटेड लिगेंड्स की अगर अपन एग्जांपल की बात करते हैं, अगर ये परिभाषा से सबकी सेम है, आप बना सकते हो, क्या कहेंगे, जिसके पास दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 4, उसे अपन क्या कहेंगे, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल पहला तो एग्जांपल है इसका ट्राई मिथाइल टेट्रा एमाइन। ट्राई मिथाइल टेट्रा एमाइन, देखो नाम से स्पष्ट है, ट्राई का मतलब होता है 3, मिथाइल का मतलब है मैथिल ग्रुप, 3 मैथिल ग्रुप, टेट्रा एमाइन, टेट्रा का मतलब होता है 4, एमाइन का मतलब होता है नाइट्रोजन ग्रुप। तो देख लेते हैं, एक NH2 ये रहा NH2, एक CH2 और एक यहाँ पर 2 CH2 को जोड़ने वाला है NH, आगे आएगा CH2, 2 को जोड़ने वाला NH, ये आगे आएगा CH2 और यहाँ पर आएगा NH2, इसके बाद लोन पेयर हो गए, ये लोन पेयर हो गए और ये लोन पेयर हो गए। अब इसका एग्जांपल है ट्राइमिथाइल टेट्रा एमाइन, देखो ट्राइमिथाइल, ट्राई 1 2 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, ट्राइमिथाइल हो गया। टेट्रा एमाइन, एक एमाइन ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, क्या हो गया, टेट्रा एमाइन। ठीक है, अगला जो इसका एग्जांपल आएगा वो आएगा नाइट्रिलो के नाम से, नाइट्रिलो। ठीक है, नाइट्रिलो, इसका जो एग्जांपल है वो है नाइट्रिलो। दूसरा, इसकी संरचना होती है नाइट्रोजन ग्रुप, यहाँ पर आ गया, और एक तो यहाँ पर है CH2, एक C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक है CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक है यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके अंदर भी 4 दाता परमाणु हैं जो कि समान है, चारों, नाइट्रोजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, 4 दाता परमाणु है, चारों समान है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो 4 दाता परमाणु है, लेकिन 3 एक समान है, एक अलग है। यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद में एक लोन पेयर होता है, सो दैट ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, लिगेंड्स की तरह व्यवहार करेगा, और ये अपने आप में लिगेंड्स की तरह व्यवहार करेगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपने आप में लिगेंड्स की तरह व्यवहार करेगा, और ये ऑक्सीजन अपने आप में लिगेंड्स की तरह व्यवहार करेगा। इवन दैट ये पूरा का पूरा है ना अपने आप में लिगेंड्स की तरह व्यवहार करेगा, और इसमें 4 डोनर साइड होने के कारण इसे क्या कह दिया गया है, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स की श्रेणी में रखा गया है। तो आप इसको नाइट्रिलो का नाम से याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन CH2 और ये कौन सा ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है। इसको आप ऐसे थोड़ी सी संरचना इसकी ध्यान में कर सकते हैं, वरना इसकी संरचना आपकी बुक में बनी हुई है, आप बुक से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कहीं से देखें। आपकी बुक में टेट्राडेंटेड का ये वाला एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाला एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेट्राडेंटेड लिगेंड्स का कोई ऐसा उदाहरण बताओ जिसमें चारों दाता परमाणु एक समान हो, तो आप क्या कहेंगे, ट्राइमेथिल टेट्रा एमाइन, इसमें चारों दाता परमाणु एक समान है। मैं आपको कह दूं कि टेट्राडेंटेड लिगेंड्स का कोई ऐसा उदाहरण बताओ जिसमें चारों दाता परमाणु एक समान ना हो, अलग अलग हो, तो ये इसका नाइट्रिलो वाला इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा नहीं, लिगेंड से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर पूछता है तो बहुत हैवी क्वेश्चन पूछेगा, इससे क्वेश्चन सिंपल भी बहुत पड़ता है, भारी भी बहुत पड़ता है। अगले लिगेंड्स की अपन बात करते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। 5वां है बच्चे पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड
लिगेंड्स। ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा इसकी जिसमें 5 दाता परमाणु हो उसे क्या कह देते हैं, पेंटाडेटेड लिगेंड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा टेट्रा इथाइली पेंटा एमाइन, टेट्रा इथाइल पेंटा एमाइन। ठीक है, टेट्रा इथाइल, एथिल ग्रुप कितने हैं, 4। ठीक है, तो देखो एक तो एथिल ग्रुप ये रहा, एक CH2 CH2, ये NH आ गया, ये CH2 CH2, ये NH आ गया, ये CH2 CH2, ये NH आ गया, ये CH2 CH2 और ये NH2। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं कि अपन दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है कि 5 है, तो इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी है बच्चे, 5। टेट्रा एथिल, एथिल 4, टेट्रा का मतलब क्या है 4, तो 1 एथिल 2 एथिल 3 और 4 एथिल। पेंटा एमाइन, पेंटा का मतलब 5, एमाइन का मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, तो 5 नाइट्रोजन ग्रुप होने चाहिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, ये 4 और एक ये रहा 5, तो 5 इसमें क्या है, एमाइन ग्रुप है, तो इसकी एग्जांपल किसका हो जाएगा, पेंटाडेटेड का। और 500 के 500 आप देख सकते हैं एक समान दाता परमाणु है, एक समान दाता परमाणु है। ठीक है, अगले एग्जांपल की अपन बात करते हैं, इसी का ही है। ठीक है, इसी का एग्जांपल है, अपन देख लेते हैं EDTA-3 इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा या ट्राई एसीटेट या एसीटेटो बोल सकते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, पेंटाडेटेड का हो जाएगा। इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना ऐसी है, देखो CH2, ठीक है CH2, ये यहाँ पर NH कर सकता हूं मैं, लेकिन नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन N और H आ जाएगा यहाँ पर बच्चे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक मिनट ऐसे करते हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो। ये कौन सा ग्रुप मैंने बताया था, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये कौन सा ग्रुप होता है बेटे, एसीटेट ग्रुप होता है, ये याद रखेंगे, कौन सा ग्रुप होता है, एसीटेट ग्रुप होता है। एसीटेट ग्रुप कितने हैं, 3 को क्या लिख देते हैं, ट्राई ए एसीटेटो। -3 क्यों आया, क्योंकि चार्ज इस पर क्या है, -3 है, 1 2 और 3 क्या है इस पर, -3। इथाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन का मतलब एमाइन NH ग्रुप है, कितने हैं, 3, तो क्या हो गया, एक तो ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा। टोटल कितने दाता परमाणु है, 5। कौन कौन से, 1 2 3